आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपकी बुक में चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और उसमें बात करी थी अगर एक रिसीवर होता है तो दूसरा क्या होता है, गिवर होता है। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ड्यूल ऑस्पेक्ट्स होते हैं, दो ऑस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, और उन अकाउंट्स में हम रूल्स का अप्लाई कैसे करते हैं, डेबिट या क्रेडिट का रूल्स किस प्रकार से अप्लाई होता है। तो फर्दर डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखें, जो हमें कवर करना है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, तो हमने बात करी थी बिजनेस के नेचर और बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो हम उसे नाम देते हैं, हेड देते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए जो हम नाम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर द हेड ऑब्लिक नेम आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट्स। और अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया है, तो अकाउंट्स कितने प्रकार से क्लासिफाई होता है, तो उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं। दूसरी अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करेंगे इस वीडियो के सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न अप्रोच कवर करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा जाए तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंट्स को बेसिकली दो पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें एक होता है नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डिटेल में डिस्कस हम लोग बाद में करने वाले हैं। सिंपली यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन सी चीजें कवर होती हैं। तो ऐसे पर्सन जो कि नेचुरल पर्सन है, ऐसे पर्सन जिनको बनाया गया है, उनका लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की वहीं पर बात करें तो इम्पर्सनल अकाउंट में अकाउंट्स को फर्दर दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें देखना है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। तो फर्स्ट हमने बोला पर्सनल अकाउंट और दूसरा हमने बोला इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इंक्लूड होते हैं। वहीं इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल और नॉमिनल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में ऐसे अकाउंट्स कवर होते हैं जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं। और जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो पर्सन कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, जहां पर सिंगल ओनर बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम इंडिविजुअल्स बोलते हैं। और पर्सन जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल मिल करके कोई बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। वहीं पर अगर लार्ज स्केल में कोई बिजनेस परफॉर्म हो रहा है और कंपनी अपना फंड का अरेंजमेंट करती है, शेयर होल्डर्स से फंड लेती है और फिर लार्ज स्केल में बिजनेस करती है, तो कंपनी का भी एक अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है, उसे भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस किया था ट्रेड रिसीवेबल के बारे में एंड ट्रेड पेबल्स के बारे में, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग होता है। तो ये सारे टाइप के जो अकाउंट्स आते हैं, हेड आते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमने बात करी थी कि पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगराइज में विभाजित किया गया है, जहां पर तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। इसका मैंने कंटेंट नहीं लिखा है, इसलिए मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं। द टर्म नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर क्रिएटेड बाय गॉड। ऐसे पर्सन जो कि गॉड ने क्रिएट करे हैं, लाइक आप, मैं या कोई और दूसरा व्यक्ति है। तो राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, उसका वॉट एवर कोई भी नाम है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है जिसे नेचुरली गॉड ने क्रिएट किया है, उन सभी पर्सन के
अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलेंगे। वहीं आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स क्या होते हैं, तो दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन जिसे नेचुरल पर्सन ने क्रिएट किया है ताकि वो अपने नाम से बिजनेस डीलिंग कर सकें, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी। तो रिलायंस लिमिटेड अगर है, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड है, कोई भी अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, इस बैंक को क्रिएट किया गया है, एचडीएफसी बैंक ये क्रिएट की गई हैं। तो ये अपने नाम से क्या कर रही हैं, बिजनेस की डीलिंग कर रही हैं, बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। वहीं एक टाइप है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ऐसे अकाउंट जो किसी सर्टेन पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को दर्शाते हैं। लाइक अगर मैंने बोला कि मुझे रेंट का पेमेंट करना है और 2 से 3 लोगों को रेंट का पेमेंट करना है और वो पेमेंट अभी तक मैंने नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट करके अगर एक मैंने ग्रुप क्रिएट किया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा कैसा कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। मतलब पर्टिकुलर अकाउंट का हेड जो कई लोगों के नाम को एक साथ दर्शाता है, दिखाता है, उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें जनरली जो कवर होते हैं वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो इसका हम जब डिस्कशन करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बाद, तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ फ्रेज ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो अभी आगे की स्लाइड में आएगा। आगे बात करें इम्पर्सनल अकाउंट में क्या कवर होता है, तो इम्पर्सनल अकाउंट में हमने बहुत बात करी थी कि इम्पर्सनल अकाउंट को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, इम्पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो कि पर्सनल नहीं है, किसी पर्सन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बचे हुए सारे अकाउंट हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। या तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है, या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो उनको छोड़ करके जितने भी अकाउंट बचते हैं वे सारे के सारे अकाउंट हमारे कौन से कहलाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इसमें कवर होता है इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट्स और दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स। तो अब हमें चर्चा करनी है कि नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट क्या होता है, ये हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे रियल नॉमिनल की, और उसके पहले हमें डिस्कस करना है पर्सनल अकाउंट के रूल्स के बारे में कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में जैसा हमने बात करी थी कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इंक्लूड होते हैं, और इस अकाउंट को हम सेपरेट मेंटेन करते हैं बिजनेस में, ताकि हम इसलिए हमें इन अकाउंट्स को सेपरेट मेंटेन करते हैं ताकि बिजनेस से में उन पर्सन से कितना अमाउंट रिकवर करना है या उन पर्टिकुलर पर्सन को कितना अमाउंट देना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। पर्पस इज मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट टू डिटरमाइन ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम, कितना उनको देना बाकी है ड्यू टू, एंड कितना उनसे लेना बाकी है फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना उस पर्टिकुलर पर्सन को देना है या ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर पर्सन से कितना लेना है, इसलिए हम नेचुरल पर्सन अगर कोई है तो उसका अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन अगर कोई है तो उसका अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कोई अकाउंट है तो उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, एक्रूड कमीशन, ठीक है, और उसके बाद में अनअर्न्ड कमीशन। अब सवाल यह है कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, कमीशन क्या हो, एक्रूड क्या होता है, अनअर्न्ड कमीशन क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे के वीडियोस में करेंगे जब उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करके हमारा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में हमने बात करी कि कोई कस्टमर अकाउंट है, ठीक है, वो हमारे लिए डेटर है जिसको हमने गुड्स उधार में बेचा है, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट अगर हमने कोई चीज सेल करी है तो वो पर्टिकुलर पर्सन से वो पैसा बाद में मुझे रिकवर करना पड़ेगा। लाइक मैंने महेंद्र एंड कंपनी को उधार में माल बेचा है, तो महेंद्र एंड कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट कर रहा है, तो वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स या सप्लायर अकाउंट, जिससे मैं माल उधार ले रहा हूँ,
ठीक है, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ उधार में, ठीक है, तो मैं अगर झावेरी ब्रदर्स से उधार परचेज कर रहा हूँ तो मुझे उसको पैसा क्या करना है, देना है। मेरा पैसा ड्यू है किसके लिए, झावेरी ब्रदर्स के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। उसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट की हमने बात करी थी कि कैपिटल और ड्राइंग किसको डिनोट करता है, किसी प्रोप्राइटर या उसकी पार्टनर्स को, कि उसने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसके लिए क्या है, कैपिटल अकाउंट। अगर वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो क्या है, ड्राइंग अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के केस में डिनोट करते हैं, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो रूल्स क्या होता है, कोई भी पर्सन या तो कोई चीज रिसीव करेगा या वो कोई चीज देगा। तो या वो रिसीवर हो सकता है या वो गिवर हो सकता है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दोनों चीजें नहीं हो सकता है, मतलब रिसीवर भी हो और गिवर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं गुड्स का क्या हूं, रिसीवर। तो जो गुड्स बेच रहा है वो क्या होगा, गिवर। अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, गिवर। और जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो क्या है, रिसीवर। तो सिंपल सा रूल है, जो रिसीव करे उसे डेबिट करो और जो दे रहा है, गिवर है, उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको दिमाग में अच्छी तरीके से सेट करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरी चीज सेट करनी है कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम, ठीक है, लाइक महेंद्र, श्याम, राम, मोहन। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब उस बिजनेस एंटरप्राइज का नाम, महेंद्र एंड कंपनी, झावेरी ब्रदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। और कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग क्या हो गया, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिखाते हैं, तो उसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होता है, ठीक है। और रूल हमको दिमाग में सेट करके रखना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। आगे बात करें इम्पर्सनल अकाउंट, तो इम्पर्सनल अकाउंट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक रियल अकाउंट और दूसरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो पहले रियल अकाउंट की चर्चा करते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म। रियल मतलब ऐसी चीजें जो वास्तविकता में दिखती हैं, ठीक है, या अगर नहीं दिखती हैं बट वो क्या है, मेरे लिए बिजनेस में असेट्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट्स जो होते हैं उसे हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को एक्सक्लूड करते हुए, क्योंकि डेटर का बात की जाए तो डेटर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, कहीं से भी होगा। तो डेटर्स की बात की जाए तो डेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। तो रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी असेट्स से बिलोंग करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो। अब असेट्स क्या हो सकती हैं, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। तो ये सारे अकाउंट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। और ऐसी असेट्स जो इंटेंजिबल होती हैं तो उनकी चर्चा भी करेंगे। तो टेंजिबल असेट्स लैंड, कंप्यूटर, मशीनरी, स्टॉक, कैश, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स हैं। तो इससे अगर मैं बोलूं तो लैंड क्या है, रियल अकाउंट। कंप्यूटर क्या है, रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट। स्टॉक अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट। प्रिंटर अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट, ठीक है। तो ये सब रियल अकाउंट है। तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर वो बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। उसे अगर हम बोले तो गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। गुडविल किसी भी पर्सन की, कोई या किसी भी बिजनेस की गुडविल दिखती नहीं है पर वो होती है, जिसके कारण से वो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, वो रेपुटेशन को बिलोंग करता है। तो गुडविल मींस रेपुटेशन, और रेपुटेशन से ही बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, इंटेंजिबल असेट्स। इसलिए हम बोलेंगे कि गुडविल क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट के रूल की बात करें तो रियल अकाउंट मींस असेट्स या तो बिजनेस असेट्स में आएंगी या बिजनेस असेट्स से जाएंगी। या तो हम बिजनेस में किसी भी असेट्स को परचेज करेंगे या फिर अपने बिजनेस से किसी असेट्स को सेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो या तो हम एक्वायर कर रहे हैं या फिर उस असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो बिजनेस में असेट्स आती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। और बिजनेस से असेट्स जाती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो ये रूल हमको दिमाग में सेट करना है कि रियल अकाउंट असेट्स अकाउंट से बिलोंग करता है और उसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वहीं नॉमिनल अकाउंट की बात करें कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, तो ऐसे अकाउंट जो कि एक्सपेंस से बिलोंग करते हैं, लॉसेस से बिलोंग करते हैं, गेन से बिलोंग करते हैं, रेवेन्यू से बिलोंग करते हैं। इसको हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझा था कि एक्सपेंस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होती हैं, गेन्स क्या होते हैं और रेवेन्यू क्या होते हैं। तो अब हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को वापस से वॉच करिए और समझिए। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस में कोई भी टाइप का एक्सपेंस, मैंने पहले गुड्स खरीदा और फिर बेचा, तो जब खरीदा वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, और बाद में मैं उससे रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं, इनकम जनरेट करने वाला हूं। तो परचेज कैसा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। मैंने स्टाफ रख रखे हैं अपने बिजनेस को प्रॉपर स्मूथली चलाने के लिए, उनको सैलरी दे रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, जो मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। सिमिलर वेजेस, ऑफिस में स्टेशनरी लगती है, ऑफिस के शॉप का मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ऑफिस के प्रीमाइसेस का रेंट पे कर रहा हूँ, ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहा हूँ, तो ये सारी चीजें एक्सपेंस होती हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। वहीं हम लॉसेस की बात करें, अगर मेरा कोई लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो कैश का हो, तो लॉस है, लॉस कहाँ होगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। गेन्स की बात करें, अगर मैंने कोई असेट्स बेच दी, उससे प्रॉफिट अर्न किया, तो उसका नेचर क्या कहलाता है, गेन्स का, और गेन्स क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और वहीं हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू को हमने बोला था कि रेवेन्यू एक प्रकार का क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन कहाँ से हो सकता है, सेल से, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, और उससे जो मुझे अमाउंट मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, और रेवेन्यू को क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट। या फिर मेरा कोई बिल्डिंग है, ऑफिस है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, तो रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट पेड एक्सपेंस है और रेंट रिसीव क्या है, मेरे लिए इनकम है, रेवेन्यू है। तो नॉमिनल अकाउंट की रूल की बात करें, तो नॉमिनल अकाउंट का सीधा सा रूल है याद रखने के लिए कि एक्सपेंस या लॉस जो होंगे उन्हें हम डेबिट करते हैं, वहीं इनकम्स और गेन जो होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें कवर होती हैं, एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू। तो एक्सपेंस और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट, गेन और रेवेन्यू को क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो रूल्स हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमने क्लासिफिकेशन के साथ में पूरे रूल्स की बात करी। एक रूल्स की शॉर्ट समरी देखते हैं कि हमने जो रूल्स पढ़ा है उसके पहले हमें एक चीज पढ़ रहा था हमने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो कुछ टाइप के नॉमिनल अकाउंट्स को जिनको हम कुछ फ्रेज वगैरह ऐड कर देते हैं, फ्रेज या सफिक्स ऐड करते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट में या पर्टिकुलर इनकम अकाउंट में, तो उन फ्रेजेस को ऐड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट की तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट है वो, मतलब या तो वो एक्सपेंस है या वो इनकम है, बट हमने उसमें कुछ फ्रेज, प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दिए हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग। तो पहले चर्चा करें आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको हमने एक्सपेंस कर दिया है बट अमाउंट पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग जो अभी भी खड़े हैं, अभी भी उनका अमाउंट पे करना मुझे बाकी है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वहीं हम बात करें तो प्रीपेड की, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड, एडवांस में पे कर दिया है बट सर्विसेज अभी हमने रिसीव नहीं करी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। उसी प्रकार से होता है इनकम के लिए। तो ये दोनों फ्रेज किस लिए यूज होते हैं, एक्सपेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। वहीं इनकम के लिए होता है एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड का मतलब ऐसी इनकम जिसमें मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं बट अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, एक्रू हो चुका है, मिलने का राइट क्रिएट हो चुका है पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। वहीं एक आता है फ्रेज अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई है बट मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, अनअर्न्ड, अभी तक अर्न नहीं कर पाए हैं क्योंकि सर्विसेज देने की लायबिलिटी अभी भी क्रिएट है। जिस दिन हम वो सर्विसेज पूरी कर देंगे, अपनी लायबिलिटी पूरी कर देंगे, उस दिन वो हमारी इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी, अर्नड इनकम कहलाएगी। तो इनकम के साथ में फ्रेज होता है एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। तो जैसे ही ये फ्रेज ऐड होते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट में अगर फ्रेज ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस,
तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट में। हालांकि एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, बट जैसे ही किसी एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड या प्रीपेड वर्ड यूज हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। वहीं इनकम अकाउंट की बात करें तो इनकम अकाउंट में अगर एक्रूड या अनएक्रूड या अनअर्न्ड वर्ड यूज हो जाता है तो हम उसे किस अकाउंट को कैटेगरी में रखते हैं, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। तो इनकम अकाउंट में अगर एक्रूड इनकम के नाम से कुछ भी हो गया, तो इनकम कुछ भी हो सकती है, रेंट मिला है, कमीशन मिला है, तो एक्रूड कमीशन या एक्रूड रेंट है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अनअर्न्ड इनकम है, अनएक्रूड इनकम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो आप देखिए, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस या इनकम से बिलोंग करते हैं, बट एक्सपेंस के साथ में और इनकम के साथ में हमने कुछ फ्रेज ऐड कर दिए हैं, कुछ सफिक्स ऐड कर दिए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। और ये कौन से टाइप के पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और हमने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल मतलब जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल मतलब जिसे नेचुरल पर्सन ने क्रिएट किया है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट का नाम जो कई सारे लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वो 4 टाइप हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो इसको याद आपको रखना है। अब रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स हमको समराइज में देखना है। डेबिट और क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला रियल अकाउंट की बात करी थी, असेट्स अकाउंट से बिलोंग करता है। सीधा सा रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो असेट्स बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से असेट्स जाए उसे क्रेडिट करो। दूसरा पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो पैसा दे रहा है उसे क्रेडिट करो। जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो गुड्स दे रहा है उसे क्रेडिट करो। मतलब रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन की बात की जाती है। तो एक्सपेंस लॉस को हमें क्या करना होता है, डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा रूल क्या हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ हमने आज का वीडियो कवर किया है, और नेक्स्ट जो मॉडर्न अप्रोच है उसे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।